हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 इलेक्ट्रिक करंट सेक्शन 3.3 इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, बोल रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और कोई चार्ज रखा जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जबकि निगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मीन्स कि चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स को तब करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, यदि ये फ्री टू मूव है चार्ज, तो इस फोर्स के कारण ये मूव करने लगेगा, और जब मूव करेगा तो एक करंट जनरेट होगा। बिकॉज आपको मालूम है कि चार्ज के मूवमेंट को ही करंट जनरेट होता है। ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, और निगेटिव चार्ज चूंकि इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं। मीन्स कि यदि निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग मानेंगे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब नेचर में जो है फ्री चार्ज पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। लेकिन एटॉम और मॉलिक्यूल में क्या होता है? एटॉम के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और उसके चारों तरफ एक गैस क्लाउड के तौर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। वो क्लोज बाउंडिंग होता है, और इस क्लोज बाउंडिंग के कारण दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, सो यही सारी बातें लिखी गई है। हाउ एवर बल्क मैटर्स, मीन्स कि बहुत सारा हम लोग मटेरियल ले लें, ठीक है, तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से फिक्स्ड नहीं रहेगा। लाइक सपोज करो कि मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर लूँ, तो इसमें कंटेन होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना बड़ा अमाउंट हो गया। तो बल्क मैटर, जो कि आप बोल सकते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स कोई एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से अटैच नहीं होता है। जब एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से अटैच्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। क्लियर है? लाइक आप यहाँ पर कोई वाटर ले लो, और एक तरफ यदि करंट दोगे तो दूसरी तरफ आपको करंट एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि करंट इससे होकर फ्लो करता है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इसका मतलब इसके पास कोई फ्री चार्ज है जो कि मूव कर रहा है। यदि फ्री चार्ज क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं होंगे। हाउएवर कुछ मटेरियल्स इतने स्ट्रॉन्ग उसमें बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता है। आपको मालूम है, इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं वो करंट को कैरी नहीं करते हैं। जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। सो यही सारी बातें लिखी गई है। इन सम मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन आर स्टिल बाउंड, that is they will not accelerate even electric field is applied. In other material, notably metals, metal हो गया, conductor हो गया, some of the electrons are practically free to move within bulk material. ये जो bulk material है इसमें electron free to move है, और these materials are generally called conductor, which develops electric current in them when an electric field is applied. So electric field जब भी bulk material में दोगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होगा। क्लियर है? इफ वी कंसीडर सॉलिड कंडक्टर्स देन ऑफ कोर्स एटॉम आर ऑफ टाइटली बाउंड टू ईच अदर। सॉलिड कंडक्टर में एटॉम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर so that current is carried by the negatively charged electron. देखो, कभी भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, वो बहुत क्लोजली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है एक दूसरे से। इसलिए मूवमेंट करंट कौन प्रोड्यूस करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स कि मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। There are however other type of conductor like electrolytic solutions. Electrolytic solutions में क्या होते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों मूव करते हैं, जबकि कंडक्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड कंडक्टर में, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है।
In our discussion, we will focus only on the solid conductor so that current is carried by negatively charged atom in the background of fixed positive ion. So fixed positive ion जो प्रोटॉन है वो फिक्स्ड रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा. अब हम लोग एक केस देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्यों नहीं करंट होता है. लाइक मैं एक मेटल ले लूँ, मैं एक लोहे का रॉड ले लूँ, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैं चार्ज नहीं दूँ, करंट ना दूँ, तो क्यों हमें करंट एक्सपीरियंस नहीं होता है. लोहे के रॉड को छूने पर क्या आपको बिजली का झटका लगता है, करंट फील होता है? नहीं. क्यों नहीं होता है? सो कंसिडर फर्स्ट द केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा? तो थर्मल मोशन के कारण मूव करेगा, रैंडमली इधर से उधर मूव करेगा. लाइक एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर तरफ आ रहा है, यहाँ पर एक आयन है, ठीक है, उससे वो टकराया और टकरा करके फिर ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. ध्यान दो, जब ये कोलिजन होगा तो ये कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है. इलास्टिक कोलिजन होने के कारण लॉस नहीं होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करके विद द आयन सेम स्पीड से आता है. ठीक है. सो कोलिजन के दौरान जो स्पीड है ना, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहता है, लेकिन कोलिजन के दौरान जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है. However, the direction of its velocity after the collision is completely random. मान लेते हैं ये इधर से आया तो उसके बाद इधर कोलिजन होकर के चला गया. दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर से आया था, कोलिजन होकर के इधर गया. मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है आफ्टर कोलिजन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है. तो आप मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उतना ही इस तरफ, उतना ही इस तरफ. तो आप मान सकते हो किसी भी डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट दैट डायरेक्शन में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है. तो यही चीज़ें लिखी गई है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और इस कारण से देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है? अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते किसी कंडक्टर पर. हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए थे. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है. ठीक है. और सपोज करो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसुलेटर की तरह समझो, ऐसे है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल को वहाँ पर आप रख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को से रखा गया है, दूसरे एंड पे आपको निगेटिव चार्ज को रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एस्टैब्लिश किया गया है. सो इस डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे और पॉजिटिव चार्ज से मिल करके न्यूट्रलाइज होते जाएंगे और इस प्रोसेस में इस डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक करंट होता है. सो ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से मिलेंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. सो बहुत कम समय के लिए, जितने देर के लिए ये निगेटिव चार्ज मूव करेंगे उतने देर के लिए यहाँ पर करंट एस्टैब्लिश होगा. उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है. ठीक है. सपोज नाउ वी टेक टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेम रेडियस. एक पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए, एक पे निगेटिव चार्ज रख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निगेटिव चार्ज मूव किया, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट पे आया और इलेक्ट्रिक करंट हुआ. सो यही सारी बातें लिखी गई है. अब सपोज करो कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि जितना चार्ज इसमें लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी लॉस हो रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है और निगेटिव चार्ज यहाँ से मूवमेंट हो रहा है. सो जितना लॉस हो रहा है उतना ही आप बाहर से उसको सप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी. तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस आप चार्ज देते जा रहे हो बाहर से, तो ये जो करंट जो एस्टैब्लिश हुआ था इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो करंट हमेशा रहेगा. क्यों? क्योंकि जितना चार्ज खत्म हो रहा है उतना चार्ज आप बाहर से दे रहे हो. सो यही चीज़ें आपको यूज़ होती है बैटरी में.
We can now imagine a mechanism where the ends of the cylinder are supplied with fresh charges to make up any charge neutralized by electron moving inside the conductor. In this case, there will be a steady electric field in the body of conductor. This will result in a continuous current, ठीक है, rather than current for a short period of time. सो मैकेनिज़्म जो ये यूज़ होता है वो किस में होता है, सेल या बैटरीज में. सो बैटरी में ये होता है कि जैसे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को से न्यूट्रलाइज करते जाता है, आपको मोर चार्जेस सप्लाई होते जाते हैं. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी द steady current that result from steady electric field in the conductor. So मेरे ख्याल में ये आप समझ गए कि बहुत ही आसान है. अब अगले सेक्शन में हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ते हैं.